हेलो डियर, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम पिछले क्लास में आपको बताए थे प्रतिबिंब और छाया में अंतर, प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्लेन मिरर का फिजिकल इंट्रोडक्शन क्या है और प्लेन मिरर इमेज, नॉर्मल इमेज कैसे फॉर्म करता है। आज का वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, आज का वीडियो शॉर्ट वीडियो है। प्लेन मिरर का फिजिकल इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, फिजिकल परिचय क्या है। और नेक्स्ट है प्लेन मिरर, ये जो नॉर्मल इमेज फॉर्म करता है, कुछ स्पेशल उसके इमेज होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं जो न्यूमेरिकल्स उससे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में नहीं देंगे, उस वीडियो का नाम होगा प्लेन मिरर और प्लेन मिरर पर आधारित न्यूमेरिकल्स, ठीक है, स्पेशल फीचर्स। लेकिन आज के वीडियो में आपको देने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब प्लेन मिरर द्वारा किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है और उसका नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए इमेज पर, फिर आ गए इमेज पर। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इमेज और छाया दोनों दो चीज़ें, प्रतिबिंब 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 जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना से प्राप्त होता है, परावर्तन और अपवर्तन की क्रिया से प्राप्त होता है। जबकि छाया जो है, छाया प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण से प्राप्त होता है। ये वेव ऑप्टिक्स में हमको पढ़ने को मिलेगा, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अर्थात री ऑप्टिक्स में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का परिभाषा बताए थे कि किसी वस्तु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तविक रूप में काटती है, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ये डॉट 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 करते हुए ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, ये वर्चुअल इमेज कहलाता है। कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। अंतर देख लीजिए, ये रियल होता है जो स्पष्ट मिलता है और ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है और रियल को वास्तविक कहा जाता है। पहला, ये हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड, और ये इरेक्ट यानी कि हमेशा सीधा बनता है। विशेष परिस्थिति में देखा जाएगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मतलब कि इक्वल सत्य, मतलब कि एक्सेप्शनल पोजीशन में, अपवाद में ये सीधा भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपको इतना जानना है कि रियल इमेज उल्टा बनता है और वर्चुअल इमेज सीधा बनता है। रियल इमेज को स्क्रीन पर दे सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ये है आज का प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के फिजिकल इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। ये भाग इसका पॉलिश किया हुआ है, ये रिफ्लेक्टर सर्फेस है। तो पहला कि वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस कितना होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण का पावर, शक्ति कितना होता है। पावर यानी कि शक्ति, आई होता है फोकल लेंथ। नाभ्यांतर कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इट मीन्स इसको आर भी कहते हैं, इट मीन्स इसको तो आर कहते हैं, इसको एफ कहते हैं, इसको आर कहते हैं, आप पावर को पी कहते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है आप लोगों से कि ये फीचर्स क्या है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है और फोकस दूरी भी अनंत होती है। ये भी अनंत होती है, सिंबल में लिख दिए और ये वैल्यू में लिख दिए। बट पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल वैल्यू के इक्वल होता है, 1/f 1/∞ इज इक्वल टू 0। ये बात ध्यान से रखना है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, फोकस दूरी भी अनंत होती है और इसका
पावर जो होता है शून्य होता है। कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। प्लेन मिरर द्वारा बने प्रतिबिंब का नेचर। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज थ्रू टू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, नेचर ऑफ इमेज थ्रू टू द प्लेन मिरर। समतल द्वारा दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज थ्रू टू द प्लेन मिरर। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे पास प्लेन मिरर हो गया। इसके पीछे वाला पार्ट जो है कलई किया हुआ है, इसके पीछे वाला पार्ट जो है कलई किया हुआ है। और इस प्लेन मिरर के सामने एक वस्तु को, प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है O/E। ये ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरणें, ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण इस पर हीट कर रही है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण इस पर हीट कर रही है, ये इंसिडेंस करती है और इसी से बाउंस कर जाती है, इसी से बाउंस कर जाती है। और नेक्स्ट जो रे है, नेक्स्ट जो रे है, ये दूसरी प्रकाश की किरणें यहाँ से हिट करती है, यहाँ बाउंस कर जाती है। डॉट 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 करके, डॉट डॉट करके मिलाते हैं, ये डॉट डॉट करके मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा I/B। इसका नाम है HO, इसका HI और इसका DI/DO। तो सबसे पहले यहाँ फीचर्स देखेंगे आप लोग, फीचर्स देखेंगे। सबसे पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर, इसमें 3 फीचर्स देंगे। क्या? तो समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है बाबू? वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल के साथ साथ ये वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। आभासी, आभासी एवं काल्पनिक, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। ध्यान से रखना, प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। विशेष परिस्थिति में आपको स्पेशल केस में उल्टा प्रतिबिंब भी बना के दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कि सेम साइज, सेम साइज। सेम साइज मीन्स क्या होता है? समान आकार का, समान आकार का। समान आकार का मीन्स क्या होता है? अगर 5 फीट का यहाँ पर वस्तु है तो इसके पीछे जो इमेज बनेगा, वर्चुअल जो इमेज बनेगा वो भी 5 फीट का होगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण के सामने एक 6 फीट का व्यक्ति खड़ा है, उसका इमेज कितने फीट का बनेगा? तो 6 फीट का बनेगा। नेक्स्ट नेचर है सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस में थोड़ा सा फोकस करना, लैंग्वेज पर प्रमाण करना। दर्पण के ठीक पीछे जितनी दूरी सामने वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के ठीक पीछे जितनी दूरी पर सामने वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब क्या? तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 2 गुनी होती है। ध्यान से, समतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु से बने प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के सापेक्ष 2 गुनी होती है। अगर वस्तु से मापे हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वस्तु के सापेक्ष इमेज की जो दूरी होती है वो 2 गुनी होती है। बट मिरर से जो इमेज की जो डिस्टेंस होता है वो सेम डिस्टेंस होता है। ये x सेंटीमीटर तो ये भी x सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर। अगर फ्रंट साइड में 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है तो इसके बैक साइड में, बिहाइंड साइड में 20 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा। लेकिन वस्तु से जो दूरी मापेंगे डबल हो जाएगा। तो देयर आर 3 नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड डबल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे। इसमें 3 फीचर्स याद रखेंगे। उसके बाद से अब आते हैं फिर एक बार हम प्लेन मिरर लेते हैं, फिर एक बार हम प्लेन मिरर लेते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, पीछे कलई कर दिया गया। प्लेन मिरर के सामने एक
पिलर है, पिलर है, इस पर एक लेटर P लिखा है, एक लेटर B लिखा है, और इसके सामने ये, ठीक है। अब प्लेन मिरर में इस आकृति का, इस कलाकृति का फुट इमेज इसमें कैसा बनेगा, ये ध्यान देना है हम लोग का, इसका इमेज कैसा बनेगा। तो ये जिस आकृति का है वैसा ही इमेज बनेगा। कंप्लीट। वर्चुअल इमेज तो क्लियर कर चुके हैं कि वर्चुअल बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सेम डिस्टेंस पर बनेगा। इसमें जो P है, ये P का लेटर ऐसे बनेगा, ये जो B है उल्टा है, ये इसमें सीधा बनेगा, ये इसमें ऐसा है तो ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फोर्थ नंबर फीचर्स में आ गया कि लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। एम्बुलेंस पर देखते हैं ना, एम्बुलेंस पर जो उल्टा लेटर में लिखा रहता है, क्योंकि जो साइड मिरर है, जितने भी वाहन उसके आगे हैं, उस लोग देख लेते हैं कि एम्बुलेंस पीछे से आ रहा, आसानी से पढ़ लेंगे और साइड दे देंगे। भले एम्बुलेंस का हॉर्न बजता है, आप अपने मस्ती में चलते हैं, कान में हुक्का लगा लेता है, सब जो लगा करके चलते रहता है, ये बेवकूफ़ लोग, दूसरे का जान खतरा में है लेकिन साइड नहीं देगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई है। ट्रैफिक एक अलग है, आपका ईगो एक अलग है। साइड दे देने से क्या होता है, हम लोग यहाँ फिर पता चलता है कि भाई वो छोटा हो गया। साइड सड़क के किनारे हो जाने से पता चलता है कि नहीं भाई, हम तो सड़क के किनारे से कैसे उतरेंगे, और जो मार दे धक्का दे, मुँह चियार के चल जे बोले, और सब उतर वाला ईगो में रह जाए। यही से सड़क पर एकदम सावधानी से चला। आगे देखा जाए, ये लेटर उल्टा बन गया, ये P यहाँ सीधा है, यहाँ उल्टा हो गया, B उल्टा है, सीधा हो गया, तो इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। लेटर जो है उल्टा बनता है। नेक्स्ट फीचर्स जो है, ये देखिए ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इधर इस साइड में इस शेप में है, इसका शेप उल्टा हो गया, यानी कि इसको वायस वर्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायस वर्सा। लैटरली इन्वर्टेड एंड वायस वर्सा। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। आप अपने मिरर में खड़े होकर के देखिएगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। घर में दहेज में मिल रहा होगा, अपने से तो बनवाने की कैपेसिटी है नहीं, दहेज के भरोसे इंतजार करते रहता है कि भैया का ब्याह हो। अब भाभी के मिली ड्रेसिंग टेबल, दो ही में मुँह देखें, फोटो देखें, देखो सा बहुत घर में इंतजारे होता। फ्रिज की जरूरत है, खरीदाएगा नहीं, कहा है तो बेटवा सियान हो गया तो दूसरा बात मिलवे करेगा। गजब हाल है भाई आप लोग का। चलिए जैसी मर्जी, ठीक है। लेकिन हमारे चेला सब तो बहुत दहेज कम ले, हम तो सिखाते हैं कि दहेज नहीं लेना है। अल्लाह सब को भी सिखाते रहे तनिए कि जब भी कोई दहेज वाला मांगे तो सबसे पहले ज़्यादा दहेज दे के देना, तो खाना मत बनाना सब, ठीक है। ज़्यादा दहेज दे के जाएगी सब, खाना नहीं बनाएगी सब, बना बनाया खाना आना चाहिए, एकदम सलाह देते। चलते हैं फिर अपने टॉपिक पर। क्या हुआ? लेटर उल्टा बन गया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। इसको कहते हैं वाइस वर्सा। इसको क्या कहते हैं? वाइस वर्सा। और उसके बाद से कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। कंप्लीट। अब उसके बाद से नेक्स्ट फीचर्स है हमारे पास, ये प्लेन मिरर फिर आ गया। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ये इस फीचर्स पर ध्यान से केयर करना है, केयर करना है इस फीचर्स पर। इस प्लेन मिरर के सामने एक लड़का है जो दौड़ते हुए मिरर की ओर भी वेग यानी 10-40 मीटर पर सेकेंड वेग से आ रहा है, मिरर की ओर, टुवर्ड्स मिरर, मिरर की ओर। तो इसमें इसका एपियरेंट जो इमेज होगा, इसमें जो इसका एपियरेंट इमेज होगा, इसका एपियरेंट इमेज होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। देखिए ये ईस्ट जा रहे थे, वेस्ट, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ध्यान से होना चाहिए। और इसका वेग, अब इसमें थोड़ा सा देखना है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के सापेक्ष जो होता है स्पीड ऑफ इमेज। हम बोले थे कि देसी भाषा में तो सुन लो पहले बात भाई, अगर दर्पण के सामने दौड़ के आओ तो 40 के वेग से, तो मिरर में
मिरर में अगर आपका स्पीड देखा जाए तो 40 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन आप देखोगे तो इसका डबल हो जाएगा, 2 × 40 यानी कि कितना, 80 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनिए कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई धावक, कोई साइकिलिस्ट, कोई बाइकर 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है, तो एपियरेंट इमेज का वेग, एपियरेंट इमेज का वेग वस्तु के सापेक्ष डबल 2 गुना होता है, 40 गुना 80, लेकिन मिरर के सापेक्ष सेम स्पीड का होता है 40 मीटर पर सेकंड। राइट, ध्यान रखेंगे। अब कुछ लड़का ये भी कह सकता है कि आदमिया दौड़ता तो मिररवा के दौड़ावल जेते का, मिररों के दौड़ा देता, नहीं रोकता समझिए आप। ध्यान से अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ है ये मिरर है, पहले पोजीशन में मिरर रेस्ट में था, अब जो है ये व्यक्ति रेस्ट में है, ये रेस्ट पोजीशन में है और मिरर को लेकर के इसके नज़दीक आ रहा है। जब मिरर को नज़दीक लेके आते हैं तो मिरर का वेग, अगर मिरर का वेग इसका भी, तो इसमें एपियरेंट इमेज का वेग इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है ये 2 भी होता है, डबल। यदि मिरर मूव इन पोजीशन में हो, किस पोजीशन में हो, मिरर मूव कर रहा हो, व्यक्ति रेस्ट में हो, तो एपियरेंट इमेज का वेग हमेशा डबल होता है, एपियरेंट इमेज का वेग हमेशा डबल होता है। राइट, याद रहना चाहिए। ये इसके पहले कंडीशन बताए थे, इसके पहले कंडीशन बताए थे। ध्यान से देखेंगे, ये लड़का दौड़ के आ रहा था, ये 40 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा था, तो अब ये व्यक्ति को इसमें एपियरेंट इमेज का वेग वस्तु यानी कि इस धावक के सापेक्ष 40 गुना 80 हो जाता था, लेकिन मिरर के सापेक्ष सेम वेलोसिटी का होता था। लेकिन जब मिरर मूव करता है तो इमेज जो होता है, वस्तु का जो इमेज, इस एपियरेंट इमेज का वेग हमेशा डबल होता है। याद रखेंगे ध्यान से। जो एप्लीकेशन में जो PDF अपलोड किया गया है, ये सारा टॉपिक एकदम सिस्टमेटिक 1 बाय 1 करके लिख दिया गया है, इसीलिए आप लोग से कह रहे हैं, YouTube तो देख रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी जा रहा है। तो अब जो क्या है कि आप लोग अब ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें PDF में सारा लिखा हुआ है, सारा मैटर बहुत सिस्टमेटिक तरीका से, इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम में अलग, बहुत सिस्टमेटिक तरीका से लिखा है। नोट्स उससे बना सकते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अब आते हैं एक और चीज़, अगर नेक्स्ट फीचर हमको लग रहा है कि 7 नंबर फीचर, 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के इन फ्रंट, सामने और पैरेलल रख दिए जाते हैं और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, इसके प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। 2 प्लेन मिरर समानांतर रख दिया जाता है और उसके बीचों बीच में कोई वस्तु एक रख दी जाती है, तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। क्यों भाई, आपको बार बार परावर्तन है, ये इसके लिए वस्तु का काम करेगा, ये इसके लिए वस्तु का काम करेगा, इसका इमेज इधर, इसका इमेज इधर, इमेज का इमेज, फिर इमेज का इमेज, इमेज का इमेज, फिर इमेज का इमेज, इमेज का इमेज, फिर इमेज का इमेज, कंटिन्यूअसली इमेज बनते रह जाएगा, इसलिए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। याद रहेगा। अब हाँ, एक और चीज, आपकी हाइट 6 फीट, आपकी हाइट 6 फीट और आपका एक पूरा कंप्लीट आपको इमेज प्लेन मिरर में प्राप्त कर लेना है, तो इसकी मिनिमम हाइट, मैक्सिमम तो जितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, मिनिमम हाइट आपकी अगर h हाइट है तो मिरर की मिनिमम हाइट h/2 होनी चाहिए। कब, जब टॉप टू बॉटम इसका इमेज प्राप्त करना हो तब, मतलब कि आप अपने घर ड्रेसिंग टेबल में सर से लेकर के पाँव तक या पाँव से लेके सर तक, इस सब का आपको अगर उसमें इमेज प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो ड्रेसिंग टेबल में लगे हुए प्लेन मिरर की हाइट आपके हाइट की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट का होना चाहिए। दहेज मांगे कोई तो देख लिए सन, तो निका अपन हाइट नाप लिए सन, कितना बड़ा मंगो सन, सब तो मांग ही के बा, तारा वही भरोसे तो लोग वही कितना तो दहेज में पढ़ाई करता। चलिए, तो आपकी हाइट अगर 6 फीट है तो मिरर की हाइट मिनिमम
6/2 कितने फीट होनी चाहिए? 3 फीट होनी चाहिए। ये बात याद रखेंगे। अर्थात अगर व्यक्ति की वस्तु की हाइट h है तो फुल इमेज, कंप्लीट इमेज, टॉप टू बॉटम साइज का इमेज, पूरा सर से लेके पांव तक इमेज प्राप्त करना हो तो h/2 की मिरर होनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये दीवार है, ये दीवार है और एक सामने दीवार है। ये कमरे में आप खड़े हैं और इस रूम में बीचों बीच में आप खड़े हैं, तो इस दीवार पर मिरर लगा है। इस मिरर में इस दीवार का पूरा फोटो प्राप्त करना है, कंप्लीट टॉप टू बॉटम प्राप्त करना है। तो इस मिरर की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? इस मिरर की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? इस मिरर की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो इस मिरर की हाइट जो है मिनिमम जो होनी चाहिए, इस मिरर की हाइट मिनिमम जो है h/3 होनी चाहिए। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? h/3 होनी चाहिए। यहाँ से नॉर्मल लाइन डालिए। कितने पार्ट्स बता? 1 2 3। तो मिनिमम हाइट h/3 होनी चाहिए। अगर पूरे दीवार की हाइट h है तो मिनिमम हाइट h/3 होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर आप कमरे में खड़े हैं और इस सामने वाले दीवार पर प्लेन मिरर लगा है, आप बीचों बीच में आप खड़े हैं, आप पीछे एक दीवार है, तो पीछे दीवार की हाइट अगर 12 फीट है तो सामने दीवार पर मिरर कितना साइज का लगाएंगे कि आपको पीछे वाला दीवार पूरा उस मिरर में कंप्लीट दिखाई दे दे। तो कम से कम मिरर की हाइट h/3 होनी चाहिए। राइट। अब आते हैं थोड़ा सा एक और टॉपिक में आ जाते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर थीटा कोण पर झुका हो। ध्यान से, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में करता है, ध्यान से। मोने देखता रहे, देख लिए, बाद में छुट्टी हुई तो उन्हें जा करके सब सड़क पर निकल बस रे। हाँ, देखत रहे सड़क पर। आई क्या है? थीटा। यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है। तो इस वस्तु का इसमें कितना इमेज बनेगा? तो n = 360/θ, ठीक है। -1 अगर इवन नंबर हो, इवन इंटीजर्स हो, सम पूर्णांक हो, क्या जी? सम पूर्णांक हो तो 360/θ -1 फर्स्ट कंडीशन। n = 360/θ कब? अगर ऑड इंटीजर्स हो, यानी कहने का अर्थ है विषम अगर पूर्णांक हो, तो इसमें -1 करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेज, दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो और उसके बीच में कोई वस्तु स्थित हो, तो उस वस्तु का इस दोनों दर्पण में परावर्तन की संख्या बढ़ जाती है। परावर्तन द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो n = 360/θ -1 कब? जब इवन इंटीजर तो सम संख्या। जैसे आपको दे देता है कि क्या भाई, तो दो समतल दर्पण थीटा = 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, इसके बीच में एक वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो n = 360/60 कितना से कैंसिल हो जाएगा? 6 से, तो 6 - 1 प्रतिबिंबों की संख्या 5 बनेगी। कंप्लीट। अगर वही डायरेक्ट विषम संख्या जैसे 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ, थीटा = 45 या थीटा = 75, तो n = 360/75 देखेंगे। सम संख्या आएगा तो ये घटा देंगे, विषम संख्या आएगा तो घटाने की जरूरत नहीं है। ये था नॉर्मल फीचर्स ऑफ इमेज थ्रू टू द प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण द्वारा नॉर्मल वे में बना हुआ प्रतिबिंब और उस प्रतिबिंब की प्रकृति। नेक्स्ट वीडियो में इसका स्पेशलाइजेशन आएगा, इस पर का न्यूमेरिकल्स टाइप का करेंगे, जेईई नीट लेवल का क्वेश्चन करेंगे प्लेन मिरर से
और एक दिन इसका पूरे प्लेन मिरर का मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें 30 लगभग 30 जो जेई नीट में इस प्लेन मिरर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का सारा A to Z क्वेश्चन एक लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन में उसका ऑब्जेक्टिव एक जगह दिया हुआ है, 30 ऑब्जेक्टिव है बोर्ड से लेकर के कंपटीशन लेवल तक। और इसके बाद एक दिन स्पेशल केस और इसका इमेज पढ़ाएंगे प्लेन मिरर का, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप उसका इंतज़ार कीजिए, एकदम सीने पर हाथ रख करके उसका इंतज़ार कीजिए। बहुत मतलब कि लेटेस्ट मॉडल में आएगा, स्पेशल इमेज उसमें दिखाया जाएगा कि प्लेन मिरर द्वारा किस प्रकार और कैसे इमेज बनता है विशेष परिस्थिति में। जैसे अभी कहा गया था कि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, जबकि हम इन्वर्टेड और वर्चुअल बना के दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, जिसमें स्पेशल फीचर्स दिखाया जाएगा प्लेन मिरर की इमेज का। थैंक यू।